हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था 75 क्वेश्चन तक का, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और ये है प्रवक्ता स्क्रीनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसके 40 क्वेश्चन मैं सीडीपी के ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिए हैं और 35 क्वेश्चन जीके के कर दिए हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट 4th है, यानी कि 4th का आपका ये 3rd पार्ट है। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है उत्तराखंड प्रवक्ता की, उस पर मैंने सारे प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं 75 क्वेश्चन में, यानी कि उत्तराखंड के 30 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। 76 से लेके 105 तक का क्वेश्चन डिस्कस होंगे, फिर उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन 20 आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे बोला है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये किसने किया था, ये किया था आपका ज्वालादत्त जोशी ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से नेतृत्व किसने किया, ज्वालादत्त जोशी ने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में है चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। तो दस्तूर क्या था, ये क्या था, एक नजराना था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर एक प्रकार का नजराना था। और आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर था। और राज्य अनेक प्रकार के करों में, जैसे टांट कर हो गया, मिझारी कर, त्योहार कर, टकसाल कर इत्यादि इस पे वसूला चाहता था। किस में वसूला चाहता था, चंद्र प्रशासन के टाइम पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पे आप लोगों का लिखा है निम्न में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए। तो कहाँ नहीं हुए थे, ये हुए थे बागेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागेश्वर में ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गोली से शहीद नहीं हुए, ठीक है। और जो ये शेष तीनों स्थान दिए हैं आपके, उस पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी, ठीक है, जो ये सालम, देगट और खुमार दे रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रद्युमन शाह। यानी कि अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम शासक प्रद्युमन शाह थे। और 14 मई 1804, ठीक है, 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुरबुड़ा के मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश इस युद्ध में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील, न दलील। तो ये किसके लिए कहा था, ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए, ठीक है। यानी कि कुमाऊं के दूसरे अंग्रेज कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए कहा जाता था न वकील, न अपील और न दलील। और जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 ईस्वी से 1816 ईस्वी से कुमाऊं में कमिश्नर बना और इसने 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की और कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन भी इन्होंने ही किया था। और आबकारी विभाग की स्थापना भी किसने करी थी, ट्रेल ने ही की थी। और जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में कुल कितने बंदोबस्त लागू किए थे, 7, ठीक है, 7 बंदोबस्त इन्होंने लागू किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया तुम मुझे तोड़ तो सकते हो, मोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये किसने दिया था, 81 का आंसर क्या हो जाएगा, श्रीदेव सुमन ने दिया था ये, ठीक है। यानी कि तुम मुझे तोड़ तो सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, ये किसने बोला, श्रीदेव सुमन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा था। तो कौन थे, ये थे मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाले एक झील है और भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया, ठीक है। जब 1947 में आज़ादी मिली तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया और जिससे विवश होकर वहाँ के तत्कालीन राजा मानवेंद्र शाह ने टिहरी रियासत का विलय उत्तर प्रदेश में उनको क्या करना पड़ा, ठीक है। तो तभी जब भारत आज़ाद हुए तो उस टाइम पे कौन थे, टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह थे। नेक्स्ट चलते हैं 83 में है रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये है सलूर डुंगरा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो रम्माण उत्सव का आयोजन चमोली जिले के सलूर डुंगरा, सेलंग आदि गांव में किया जाता है।
रम्माण उत्सव में रामायण का पाठ किया जाता है, जिसमें बिना संवादों के गीत, ढोल और ताल की लय पर मुखौटा शैली पर रामायण का मंचन किया जाता है। और माना जाता है कि रामायण का इतिहास 500 वर्ष से भी पुराना है। और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा रामायण उत्सव को क्या विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था विश्व धरोहर घोषित रामायण को? 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेट आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। अब आपको 84 में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, 84 में तो बताइए 84 में अब जब मिलान करोगे तो बग्वाल यानी कि मेला दे रखा है और आपको उत्तरांचल के स्थल दिए हैं। ठीक है, उत्तरांचल के स्थल दिए, तो बग्वाल कहाँ लगता है? बग्वाल लगता है आपका काशीपुर में, काशीपुर में, यानी 1 मिनट, हाँ, बग्वाल देवीधुरा, काशीपुर में भी क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट, बग्वाल कहाँ लगता है? देवीधुरा पे लगता है। ठीक है, और चैती का मेला कहाँ होता है? ये होता है काशीपुर में। और गबला देव ये कहाँ होता है? ये होता है दारमा में। और मुष्टमानु का मेला कहाँ होता है? ये होता है आपका पिथौरागढ़ में। यानी कि बग्वाल 2 हो गया, और चैती यानी 3 काशीपुर, गबला देवा 1 और मुष्टमानु 4, यानी 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में? ये है ऑप्शन बी में। ठीक है, यानी कि 84 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बग्वाल मेला देवीधुरा में, चैती का मेला और बाला सुंदरी का मेला भी लगता है कहाँ? काशीपुर में लगता है। और गबला देव मेला दारमा में, तथा मुष्टमानु का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 85 में है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं शेखर जोशी। ठीक है, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी है। और इनकी और भी रचनाएं हैं, वो भी आप लोग ध्यान में रखना, जैसे कि साथ के लोग और हलवाहा भी इन्हीं की है, और मेरा पहाड़ भी इन्हीं की है, और नौरंगी बीमार भी इन्हीं की है। ठीक है, और एक पेड़ की याद ये भी इनकी है, और डांगरी वाला ये सब किनकी है? शेखर जोशी जी की रचनाएं है। 85 का डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में है, चमय खरमो नामक वैवाहिक परंपरा उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित है। तो किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सौका। ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चमय खरमो विवाह परंपरा उत्तराखंड की सौका जनजाति से संबंधित है। ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ के जोहार घाटी में सौका लोग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नैनीताल में भी नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं, यानी श्रीनगर, यानी कि ये डी, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में, जो ऑप्शन में नहीं है। और यह संस्थान भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, और इसे भू सूचना, प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधन हेतु GPS प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए क्या किया गया है? गठित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? तो ये कब बढ़ाया गया था? ये बढ़ाया गया था आपका 2008 में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243। ठीक है, 243 डी में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति OBC के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। और 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये संबंधित है। और मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो पहले कितना था? 33% था, फिर 50 किया था कब? 2008 से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में आपका पूछा है, कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो ये कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 1839 में। ठीक है, 1839 में कुमाऊं को 2 जिले कुमाऊं और गढ़वाल में बांटा गया था। ठीक है, और सन 1889 यानी कि 1889 में कुमाऊं एक कमिश्नरेट बन गया था, जिसमें गढ़वाल के कुछ हिस्से शामिल थे। और 1967 में क्या हुआ था? 1967
1987 में गढ़वाल एक अलग कमिश्नरेट बना। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? 1839। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी की गई थी? ये की गई थी गौरा देवी योजना, यानी कि गौरा देवी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और यह योजना महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता भी क्या प्रदान करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो किसकी है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उधमसिंह नगर की। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी थी? 78.82% थी, 78.82। ठीक है, इतना परसेंट है। और उत्तराखंड के दिए गए जिलों की साक्षरता कितनी है? अब ये टिहरी आपको देखो ऑप्शन में भी दिया है। अब इसमें पूछा है कि सबसे कम, अब देखो टिहरी की उस टाइम पे थी 76.36, और फिर पौड़ी गढ़वाल की थी 82.02%, और चमोली की आपकी थी 82.65, और उधमसिंह नगर की कितनी थी? 73.10 थी। ठीक है, तो दिए गए जो विकल्प है उसमें सबसे साक्षरता दर कम किसकी है? उधमसिंह नगर की है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है आपका, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, GSDP का 2.7%। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी आपका क्वेश्चन है, यानी कि उत्तराखंड बजट 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 2.7%, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 9,047 करोड़ रुपए। ठीक है, लक्षित है, मतलब इतना लक्षित है। और 2023 के लिए उधार को छोड़ के 57,133 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और जो 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में कितना है? 9.7% की वृद्धि है। ठीक है, और जो बजट आएगा आपका 2024-25 में राजकोषीय घाटा, वो कितने करोड़ रुपए में अनुमानित है? वो है आपका 9,416.43। ठीक है, पॉइंट, तो इतना है। तो इसका नॉर्मल आप ध्यान पे रखना, ऑप्शन नंबर ए, 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है इसको? ऑप्शन मडुआ, यानी कि उत्तराखंड में रागी को मडुआ या कोदो भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक मोटा अन्न है, और ये फसल 6 माह में तैयार होती है, और ये राज्य के पर्वतीय हिस्से जैसे हो गया अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हो गया, पौड़ी, टिहरी, इन सब जिलों में बोया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में पूछा है, मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो एक किस शहर का पुराना नाम है? यह आपका बाजपुर का, यानी कि मुडिया उत्तराखंड के बाजपुर शहर का पुराना नाम है। और बाजपुर उत्तराखंड राज्य में कौन से जनपद पे है? उधमसिंह नगर जनपद की ये एक तहसील है। ठीक है, अब चलते हैं 95 में उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? तो क्या है? ये है नाली भी है, मुट्ठी भी और बीघा भी है, यानी कि सभी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित है? हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक हैं, ये राइट है। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये भी सही है। KS वल्दिया पर्वतारोही है? नहीं, ये गलत है। ये कौन है? ये भूवैज्ञानिक हैं। ठीक है, और एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी, ये सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पूछा? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि KS वल्दिया क्या है? एक भूवैज्ञानिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में है, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो ये किस स्थान पर है? ये है आपके डांग सहरा, यानी कि पैठानी में। ठीक है, पौड़ी के पैठानी गांव में स्थित राहु मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राहु राक्षस की पूजा की जाती है, और यहाँ लोग वर्ष भर राहु के साथ शिव की पूजा करने आते हैं। और इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। ठीक है, और पैठानी गाँव में ही राहु ने भगवान शिव की घोर तपस्या भी की थी, और राहु के गोत्र पैठिनसी के कारण इस गांव का नाम क्या पड़ा? पैठानी पड़ा, ये ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में पूछा है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है,
तो ये कहाँ स्थित है, ये आपकी केदारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पास स्थित स्थित है। और शंकराचार्य क्या थे, प्रसिद्ध हिंदू संत थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की व्याख्या करी। और आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कहाँ हुआ, कोच्चि केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। और 33 वर्ष की ही आयु में उन्होंने केदारनाथ तीर्थ में क्या ले ली, समाधि ले ली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में पूछा है कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं, तो किस लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं न्याय के देवता। गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक भगवान है और कोलू देवता को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, तो ये कौन थी, ये थी आपकी कंचन सिंह भट्टाचार्य, ठीक है, यानी कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की क्या थी, पुलिस में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। और ये 1973 यानी कि 1973 बैच की भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS की उत्तर प्रदेश, ठीक है, कैडर की महिला अधिकारी थी। और 2004 में कंचन चौधरी भट्टाचार्य को उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक बनाया गया था, ठीक है। और ये 31 मई 2007 को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 21 वर्ष हुई, ये हुई 1968, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना 1968 में कहाँ हुई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में की गई थी। और जिसे वर्ष 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया और पहले इसका नाम हिमालय भूविज्ञान संस्थान था, जिसे बदलकर इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर DN वाडिया के नाम पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, अभी वर्तमान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो ये कितनी सीटें हैं, ये हैं 13 सीटें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये ध्यान पर रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट 103 में आपसे पूछा है कि इसमें भी पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, आप देखो लिपुलेख पिथौरागढ़ राइट है, तुंगज और तुंजन चमोली में, ये भी सही है। बाराहोती उत्तरकाशी में है, नहीं, यह आपका रॉन्ग है। ये कहाँ है, ये चमोली में है, ठीक है, चमोली में है बाराहोती। और ट्रेल बागेश्वर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, यानी कि बाराहोती चमोली में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104, इस पे है देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है, तो किस नगर में होती है, ये होती है आपकी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड राज्य के मसूरी नगर में इसकी घाटी के ऊपर मतलब ऊपरी शाम के समय एक सीधी पीली या लाल रेखा दिखाई देती है जिसे विंटर लाइन बोला जाता है। और ये रेखा अक्टूबर-दिसंबर महीने तक मसूरी नगर में घाटी के ऊपर बनती है। और विंटर लाइन धूल के कणों में मिलकर बनती है जो शाम के समय धूल कण के अधिक ऊपर उठने पर उन पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों से क्या चमक उठती है। और धूल के कण जितने अधिक संख्या में ऊपर उठते हैं विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी बनती है। आज का लास्ट क्वेश्चन 105, ठीक है, इस पे लिखा है चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ, तो ये किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, ठीक है, यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट और दसोली ग्राम स्वराज मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इलाहाबाद स्थित साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को यहाँ पेड़ों को काटने से क्या रोका गया था, ठीक है। तो ये रहे आज के 105 क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए लाऊंगी हिंदी के 20 क्वेश्चन और ये सीरीज ऐसे ही आप लोगों की चलते रहेगी। और मैं उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट MCQ की भी आप लोगों के पास सीरीज़ लेके आ रही हूँ। ये भी प्रवक्ता, वो जो सीरीज होगी वो भी प्रवक्ता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें BS नेगी के MCQ, परीक्षा वाणी के MCQ और प्रीवियस ईयर के जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे MCQ मैंने ऐड करे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, परीक्षा वाणी करके भी बना रखी है और उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करके भी प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं क्योंकि आपका उत्तराखंड 30 मार्क्स का आने वाला है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियोज लेके आते रहूँगी। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।